स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। त्वं श्री विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्येव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीद्वारकेश भगवन् भुवनैकवन्द्य याचेतमाङ्घ्रियुगलं शिरसा विवन्द्य। संसारतापपरितप्तविदां मनो मे स्वानन्दकन्दरसपानरतं बोलिए श्री द्वारिकाधीश श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम राम
रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णुः गुरोर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे वृथासुतं श्रीकृष्णं वन्दे वृथासुतम्। श्रीमद्भागवत महापुराण नित्य सत्संग कथा में पद्म पुराण श्रीमद्भागवत जी का महात्म्य बताते हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य की जो समस्या है और उनके कारण आज नारद जी शोक या विषाद में सनंदन सनातन ये जो सनत कुमार है उनके सानिध्य में अपना प्रश्न रखते हैं, अपनी समस्या रखते हैं। हम कहते हैं ना संघर्ष का नाम ही संसार है, समस्या ही ये संसार है। छोटी बड़ी समस्या हर एक के जीवन में ऐसा नहीं है, या कोई भी हो। फिकर सबको खा गई, फिकर सबकी पीर, फिकर सबको खा गई, फिकर सबकी पीर, फिकर की फाकी करे उनका नाम फकीर। फिकर की फाकी करे उनका नाम फकीर। इसलिए हर एक के जीवन में फिकर तो है, चिंता तो है, लेकिन संत के जीवन में भी ऐसा नहीं है। संत परोपकार के लिए समस्या में, जब हम सब समस्या हमारे विचार में जब प्रवेश करती है, चाहे स्व के लिए हो, स्व की चिंता हो या पर की चिंता और की चिंता हो, मन तो शोक से व्याप्त हो जाता है, शोकातुर हो जाता है। तो संतों की चिंता जो है परोपकारी होती है और हमारी जो संसारियों की चिंता जो है वो स्व उपकार की होती है। संत जो है समस्या के मूल को ढूंढते हैं, मूल तक पहुंचते हैं, और हम संसारी जो है उसका एंड, इसका अंत कहाँ है? यह समस्याओं का अंत है ही नहीं। एक समस्या पूरी होगी, दो खड़ी है सामने, हमारा अंत हो जाएगा, समस्या का अंत नहीं है। तो संत लोग जो है ना मूल पे जाते हैं, जहाँ से जो निकल रही है वही दरवाजा बंद कर दे, जहाँ से मच्छर प्रवेश कर रहा है उनसे हम वो उन चीज़ों से हम वो हो जाए,
बाकी आप 5 हमने कहीं आगे भी बोला है, 5 मच्छर को मारेंगे 50 पैदा हो रहा है, आप थक जाओगे, वो नहीं थकेंगे। क्योंकि ये सृष्टि का यह निर्माण जो परमात्मा ने किया है, तो उसमें ना वो सृष्टि में हमको डिस्टर्ब होना है, न सृष्टि को डिस्टर्ब करना है। क्योंकि यहाँ तो जो आप कर रहे हो वही पा रहे हो। यदि डिस्टर्ब किया तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो क्या करना है? तो यहाँ नारद जी के प्रसंग में स्वयं नारद जी जब तक पृथ्वी लोक में नहीं आए तब तक नारायण नारायण कोई समस्या नहीं थी। एकदा नारदो योगी परानुकर कांक्षया प्रेतन विविधान लोकान मृत्युलोकम उपागतः। जब तक अन्य लोक में घूम रहे थे नारद जी महाराज, तब तक कोई चिंता कोई समस्या नहीं थी। जब मृत्यु लोक में यहाँ आए तो समस्या उनकी नहीं थी, लेकिन औरों की समस्या भी अपनी जो बना लेते हैं। और औरों की समस्या अपनी जगह कब बना सकते हैं? जब अपनी कोई समस्या ही ना हो। और रोगी को आप स्वस्थ कब कर सकते हो या उनकी सेवा में कब आप हाजिर हो सकते हो? आप स्वयं स्वस्थ हो तब। तो ये समस्या के संत लोग तो समस्या के अंत को ढूंढते हैं, उसके पास अंत है समस्या का। अब मच्छर कितनी भी दवाई लगा रहे हैं उसका कोई निवारण नहीं। तो संत कहेंगे भाई मच्छरदानी है तो हाँ मच्छरदानी तो मिलती है, दवाई कितने की लगाई तो मिलती, दवाई तो 5000 की लगाई, लेकिन फिर भी समस्या तो वही बनी रहती। एंड नहीं आया तो अगर नहीं आया तो मच्छरदानी 150 रुपये वाली ले लें और 4 खिल्ली लगा के 4 कोने पे, बस जब आपको सोना है, जब आपको शांति लेना है, तब वो 4 डोरी वो टांग दे और अंदर चला जाए। वाह! मच्छर भी तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में आता है, जो भी जीव है हम भी मच्छर। हाँ, वो तो हमारा भी मच्छर का जन्म होता है, तो उसको क्यों मार रहे? ब्रह्मा जी ने उसको भी बनाया है। वही ना। तो संत जो है ना, वो समस्या ऐसे जो करते हैं कि सांप भग जाए लाठी में टूटे, वो अंत तक हमको वो बता रहे हैं कि आप अपने स्वयं सुरक्षित हो जाओ। बाकी तो ये जैसे हमारा भी सर्जन विसर्जन, ऐसे सृष्टि में जितने जितने जीवात्मा जो हम ब्रह्मा जी से निकले हुए हैं, ब्रह्मा जी से सर्जित हैं, वो सब कहीं ना कहीं समस्या लेंगे। तो समस्या जिनके पास नहीं है उनके पास लेके जाओ। जो स्वयं रोगी नहीं है, जो स्वस्थ है, उनसे इलाज कराओ। तो कहते हैं ना हम कई बार हंसी मजाक में कि भाई वो कान की कुछ तकलीफ हुई तो वहाँ डॉक्टर के वहाँ गए, तो वहाँ लिखा हुआ था कि डॉक्टर के पास जाने वाले थोड़ा ऊंची आवाज़ में थोड़ा जोर से बोले। क्यों? क्योंकि डॉक्टर कम सुनते हैं। अब स्वयं रोगी है, वो कहाँ हमारा रोग मिटा पाएगा? तो जिनके पास कोई चिंता नहीं है, इसलिए यहाँ का फिक्र की फाकी करे, उसको भी फिक्र तो आती है, लेकिन जैसे हम फाकी मतलब दवाई के रूप में जैसे हम दवाई पीनी अच्छी तो नहीं लगती। इसलिए कोई संत कहते जेर तो पिता हमें जानी जानी, हमको पता है ये जाहिर है, ये जान कुछ कर दिया, हम पी गए, हमने पिया पी गए। जहर पिया अमृत दिया ऐसो दातार तू, जहर पिया अमृत दिया ऐसो दातार तू, आयो शरण तिहार तार तार तू, तार तार तू कैलाश के निवासिन ओ कैलाश के
नम बार बार हूँ, नम बार बार हूँ, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार। सबसे बड़ा दाता वो है जिसके पास कुछ नहीं है। ये कौन सी भाषा है महाराज? जिनके पास कुछ नहीं है वो सबसे बड़े दाता, मतलब सब कुछ दे चुका है इसलिए कुछ है ही नहीं। और जो सब कुछ दे देता है उनके पास सब कुछ आ जाता है, उनके पास सब कुछ होता है। एक बार देखे तो हम देखे महाराज, हमको डर लगता है कि हम शाम को भूखे मर जाएंगे तो शाम का क्या हमारा होगा। हमको हम पर भरोसा नहीं। बाकी देख हम सब मानते हैं, हम कभी कभी स्वीकार करते हैं लेकिन प्रयोग नहीं करते। जलाराम बाबा के वहाँ हम देखते हैं रोज हजारों आदमी भोजन करते हैं, पूरा खाली, मान लो कि पूरा खाली हो गया होगा भंडार, हम वैसा मानेंगे जरूर। क्योंकि आज 10,000 आदमी ने भोजन किया। भंडार की जो हमने वो देखी भौतिक रचना, बाह्य रचना जब देखी कि भी ये तो 15 बाय 15 का वो भंडार है, 1 माले का 2 माले का नहीं। जो पहले हमारे महाराज श्री की जो ऊंचाई पे हम होते तो शायद ऐसा पता होता तो 20 फुट ऊंचाई पे बना देते, वो भंडार को ऊंचाई दे देते। लेकिन आज भी वो उसकी ऊंचाई, हमारे जलाराम बाबा की ऊंचाई जो उस समय की थी 8 फीट की, 8.25 फीट की ऊंचाई भी उतनी है। और 15 बाय 15 का वो जो भंडार है उसमें से निकाला जाता है। आज कितने भोजन किए, 1000 लोगों ने, 5000 लोगों ने, तो हम लोग क्या मानते हैं खाली हो गया होगा, अब क्या कल क्या करेंगे, आज खिला दिया तो नहीं। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। तो राम जन्म के समय हम सब सुन रहे बार बार रामायण में कि राम जन्म हुआ और दशरथ जी महाराज परमानंद में डूबे थे। अब नंद आए स्वयं आनंद देने, परमात्मा पर ब्रह्म परमानंद जब आते वो कब आते हैं? जो जिनने पहले आनंद जो बांटा है, आनंद दिया है, आनंद के वहाँ आनंद आता है, सुख के वहाँ सुख आता है, दुख के वहाँ दुख आता है। जो दुख देने वाला है वहाँ पर दुख, उनके घर दुख आएगा। अब जो चाहते हैं वो अब देना सीखो। आप चाहते हैं कि हम ज्ञानी हो जाए, आपके पास जो भी है ऐसा नहीं है, या कोई पूर्ण नहीं है कहने का मतलब। अब वो पूर्ण तक पहुंचना है तो तेन त्यक्तेन गुंजी था, जो है वो त्याग, समर्पण। क्योंकि त्याग का फल वैराग्य है, त्याग का फल वैराग्य। त्याग है प्राथमिक शाला और वैराग्य है PhD, मतलब कॉलेज की यात्रा। तो ये प्राथमिक, मतलब जब तक 1 नहीं आएगा तब तक आप 10 तक नहीं पहुंच सकते। और 10 के बाद तो कहाँ तक, जहाँ तक पहुंचना है 1000 करोड़ 10 करोड़ जितना सब समझ में आएगा। तो फीकर की फाकी करे उनका नाम फकीर। ये जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद नाही अमीरी में, जो आनंद कौन करे? संत फकीर करे। जो आनंद नाही अमीरी में, सुख दुख में समता साथ रहे। सुख दुख में क्या करते हो? समता, समता को साथ में रखो। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तुल्य निंदा स्तुति मोहि संतुष्टो ये न केनचित्। ये सब है फकीर। और जब ये अवस्था आ जाती है तब कुछ नहीं, न मान न अपमान, न दुख न सुख, न ठंड न गर्मी, कोई आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। यहाँ तो जाहिर पी के अमृत दिया, उसको वही परम वैष्णव है, वही परम भक्त है, वही परम संत है, वही परम फकीर है।
और उनके लिए वो कौशल्य और ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जब देवता लोग ये कालकूट नाम का जहर के बारे में हमने सुना है भाई कि ये कालकूट जहर की ज्वाला इतनी तीव्र होती है, कैसे पकड़ा हो पता नहीं, उनको लेके गए थे, ढंके गए थे, ऐसी कुछ ऐसी सुरक्षित मतलब ऐसी वो बनाई पेटी, उसमें लग के गए। लेकिन ऐसा कहता है कि वो उसकी जो ज्वाला है, वो ज्वाला मान लो कि हवा में 1 योजन तक उसका पावर होता है। मतलब हवा में वो ज्वाला गई, कालकूट में से जो निकलती हुई ज्वाला, उसका पावर, और वो हवा 1 योजन तक वो ज्वाला लेके चलती है, तो वो 1 योजन वालों को जो छू लेती है तो मार देते हैं। 1 योजन यानी 3-4 गांव की कुछ, और 3-4 गांव यानी लगभग 12 किलोमीटर से अधिक कुछ। वो कालकूट जब लेके गए, परिवार वाले हैं महाराज, भोलेनाथ परिवार वाले, यह भागवत में लिखा है, स्पष्ट लिखा है, सब लेके गए। भोलेनाथ जी से विनती करी, महाराज अब ये समस्या आई है, आप महादेव हो, देव सृष्टि में भी आप हमसे बड़े हो, इसलिए उस हिसाब से भी हम आए, और परम भक्तों में भी आप परम भक्त हो, वैष्णव हो, परम वैष्णव हो, और महाराज उदार में भी आप उदार हो। अब क्या कहा जाए महाराज, लेकिन अब ये समस्या के लिए हम आपके पास आए हैं, और तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। महाराज आप त्रिभुवन गुरु हो। देखो एक एक चीज का, कलिकाल की समस्या का समाधान व्यास जी ने द्वापर में दे दिया, 1 युग पहले यहाँ आया नहीं कलयुग, उससे पहले। इसलिए कहते हैं ना कि दवाई से, दर्द से पहले दवाई है। अब हम न लेना चाहे और हम और भी लोगों को न्योता या मतलब वो संभालना चाहे तो हम जाने, बाकी यहाँ संतों को पूछेंगे कि महाराज अब तो हमें इतनी चिंता, इतना हम मर गए, वो पूछे मरना क्या होता है, पहले चिंता क्या होती है, कुछ बताओ तो सही। अब हमने तो देखी नहीं है, हमने तो अनुभव नहीं किया है। तो सतत राम नामामृत में जो आनंद लेने वाले भोलेनाथ, उमा सहित जय ही जपत पूरा, उमा सहित सतत राम के नामामृत। अब अमृत जिनने पिया है उसको कहे जहर, वो क्या होता है भाई जहर? पहले तो बात बताइए भाई जहर क्या है। महाराज भाई उसकी खाली व्याख्या कर सकते हैं कि पीने वाले मर जाते हैं, लेकिन अब हमको डर लगता है मर जाएंगे, इसलिए हमने और दूसरा विश्लेषण हम किया भी नहीं है और करना भी नहीं है महाराज, इसलिए तो आपके पास आए हैं। आप पियो। अब जिनके बारे में मतलब अब उनको अमृत के बारे में कहा जाए, भोलेनाथ के पास अमृत की व्याख्या क्या है या अमृत की अनुभूति क्या है, तो वो भोलेनाथ मतलब बिल्कुल सरसराट बोलते थे। अब जहर के लिए मतलब जो अमृत मिल गया, फिर जहर को क्या महाराज, सोना मिल गया, कितनी हीरा मिल गया तो कांच को क्या, फिर वैसे भी कांच को नुकसान ही करता है, जेब में डालो तो जेब फाड़ देता है, हाथ में पहने तो चमड़ी फाड़ देता है, कांच तो नुकसान है। लेकिन फिर भी मान लो कि हीरा नहीं मिला, तब तक कहीं होशियारी के लिए, कहीं अपनी वो दिखाने के लिए वो हीरा है ऐसा करके कांच को लेके घूमो, कोई बात नहीं। लेकिन मान लो कि हीरा मिल गया, बाद में कांच लेके घूमना। अब अमृत मिल गया, अब क्या ये जहर, लेकिन फिर भी अब मेरे पास आए हैं भक्त, वो है जो भी कोई आया है, या जहर लेके आया है या अमृत लेके आया है, सुख लेके आया है या दुख लेके आया है, जो भी लाया है,
स्वीकार करते हैं, हम माना। अब आप कह रहे हो कि भाई इसका मूल धर्म ये है कि पीने वाला तुरंत, तो यहाँ मारण से पहले तारण विद्या है, मारण विद्या भी है, उससे पहले तारण विद्या है। जो पहले अस्त्र शस्त्र होते थे ना, अस्त्र छोड़ने का पहले विद्या पढ़ाते थे, उसको वापस लाने का वो फर्क था। पहले युगों में युद्ध था, तब युद्ध होते थे, अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन अपने काबू में थे, जब चाहे तो छोड़ सकते, और जहाँ चाहे वहीं, और कहीं नहीं, निशाना जहाँ चाहे बस वहीं। हजारों लोग खड़े, लेकिन निशाना चाह के भीष्म पितामह, क्या रथ का पहिया, रथ का घोड़ा, अरे रथ के घोड़े की आँख वहीं जाता, और मान लो कि निकल गया और हुआ कि नहीं भाई अब नहीं, अब वापस उसको लाना है, तो वो भी विद्या वापस आ जाए, अपने उसमें तर्कस में आ जाए। एक लोग ने यही करके दिखाया था, थोड़ा सा एक लोग ने वही उसका भोगना था, भोगना मन नहीं, उसका मुँह रुक गया, रोक दिया महाराज एक लोग, आश्चर्य से कितने जिंदगी आश्चर्य से कितना किया। तो ये विद्या सब, मारण विद्या से पहले तारण विद्या। अब कितना भी करना चाहो औरों का वो कल्याण, लेकिन यहाँ तो कल्याण करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश, तो तीनों ने अपनी शक्ति, अपना ये जो यहाँ कोई, तो मारण से पहले तारण है। अब नवग्रहों की व्यवस्था भी देखेंगे तो उसमें भी पाप ग्रहों को लिया गया है, शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों को लिया गया है। तो इसी तरह ये जो मिश्र सृष्टि, सुर असुर मिश्र सृष्टि है संसार, उसको तो संसार कहते हैं। और इसलिए हम कहते हैं घर में 5 है, लेकिन पांचों का मत एक नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। देखो ना, ये नवग्रह मंडल जो बनाया है, अब जानते थे कि भाई राहु का स्वभाव ये है, शनि का स्वभाव ये है, केतु का स्वभाव ये है, शुक्र तो कुछ और है, तो बृहस्पति के पास क्यों बिठा दिया शुक्राचार्य को, शुक्र को क्यों बिठा दिया, गुरु के बाद शुक्र तुरंत। रवि मंडल में ये जो रवि मंडल, प्रकाशित मंडल में ये सब अंधेरे वाले मंडल में बैठे हुए ही हैं, इसलिए आप कहो कि भाई ये तो होता रहेगा। तो मारण से पहले तारण, कलयुग से पहले, मतलब कलयुग तो बस यही समस्याओं से, और जो है उससे भी ज़्यादा समस्या तो हर युग में आई है, ऐसा नहीं। और इसलिए वो महापुरुषों ने तो कभी लीला करके ये बताया कलयुगी जीवों के लिए। और ये सब शास्त्र जो है ना, कलिजानाम सुखाय च, कलिजानाम, कलयुग में जो जन्म होने वाले जो है जीव, उनके सुख के लिए ये शास्त्र, ये भागवत, ये पुराण, ये लीलाएं जब सब, तो हर एक युग में समस्या है। और कभी कभी मान लो कि महाराज भक्त उस समय अधिक अपना भाव, जब समस्या के कारण नहीं, ये तो बहाना था, और कभी कभी भगवान भी ऊपर विचार करते थे कि ये इतने मौज कर रहे हैं मेरे भक्त लोग, सब नाच रहे, कूद रहे, हरे रामा राम राम हरे हरे, चलो हम भी, लेकिन अब हम तो बड़े हैं, कोई कुछ कारण को कुछ मतलब बोले, बुलाए, न्योता दे तो तुरंत, मतलब वो तो तैयारी थे वो। जैसे यहाँ से पुकार हुआ, और भगवान भी तो उस युगों में स्वयं भगवान भी नाचने, कूदने, चुराने, चोरने, लूटे भी उतना उनने, और लूटा भी। अब आज तो सब लूट भी रहे, इतना लूटा तो क्या, चलो। तो सभी महापुरुषों को, सभी राजा, बड़ी सत्ता को भी समस्या आई थी, लेकिन उन सब ने बताया गुरु गुरु गए तुरंत वही पाला। जब जब ये सब बात हो, तब कोई न कोई संत गुरु सदगुरु के
के पास पहुंच जाओ। पहुंचना पर्याप्त है, समझ जाएंगे। और हमारा शास्त्र कहता है आकृति गुणान कथयति, आकृति गुणान कथयति। आपकी आकृति देख के आपके अंदर क्या चल रहा है वो सब समझ जाएंगे, कहने की जरूरत ही नहीं। और यदि आपका स्वभाव है बोलना, सुनाना, मैं कह दूँ जल्दी कह दूँ, तो वो भी विवेक होना चाहिए। यहाँ दशरथ जी ने सुनाया निज दुख सुख, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। सुनाना है तो हम लगभग क्या सुनाते, बस मर गए। और वो उसको पता नहीं है मरना क्या है। जिसके पास आप कह रहे हो महाराज ये तो जहर है, पूरा जिंदगी जहर है, क्योंकि उनको पता नहीं जहर, तो बोले ना आपको पता नहीं जहर क्या, लेकिन फिर भी बात मानी, चलो भाई ये पीने से मर जाते हैं, हमने मान ली। अब ये बात आई तो अब पूरा परिवार, जैसे हमको भी चिंता होता है ना मेरे जाने के बाद ये परिवार का क्या होता है, कुछ व्यवस्था बन जाए, या परिवार भी कुछ, परिवार तो चाहता रहे। हम खाली हमको खांसी आती है और तुरंत सब हाजिर हो जाए, पापा क्या हुआ, चलो ले जाए आपको दवाखाना ले जाए, पापा क्या हुआ। अब ये मेरा परिवार है। और उसी समय सबसे पहले अधिकार पत्नी का होता है, पति के पर। तो स्वाभाविक भोले बाबा संसारी की तरह भाई कहा कि भी आप कहते भी पी लूँ, लेकिन फिर मुझे थोड़ा भवानी का भी ख्याल करना है। और भवानी खाली दृष्टि के लिए तो भवानी है महाराज, भवानी संग सती जगत जननी भवानी। ये भवानी से खाली ऐसे पूरा प्रसंग तो सुन चुकी थी, ये तो शंकर की पत्नी महाराज। और भवानी ने बिना सोचे कहा भोलेनाथ यदि जगत का कल्याण जो हो रहा है हमारे हिसाब से, तो आप जरूर राम जी का प्रसाद, आप जैसे जलपान करते हैं तो क्या राम जी का प्रसाद, आप भोजन करते हैं तो भी क्या राम जी का प्रसाद, और बाद में राम जी का प्रसाद जो मान के जो भोजन करते हैं ना, फिर इसको बस एक ही स्वाद आता है, एक ही स्वाद आता है, एक ही मीठा है, मीठा। और हमारे बुजुर्ग लोग, हमारा शास्त्र कहता है कि जब आप भोजन करो तब भोजन कैसा ही बना, मतलब उसमें जो बनाने वाले का मूड, बनाने वाले का उस समय का जो भाव होता है उस अनुसार उसमें स्वाद होता है। इसलिए अन्न का दोष नहीं है भाई, ये गेहूँ चावल जो है उनने स्वाद नहीं बदला है अपना, वो तो जो उनका जो मूल वो स्वाद नहीं रहे, लेकिन बनाने वाले के भाव के अनुसार कुछ मन इधर उधर हुआ, भूल गए, नमक डबल हो गया तो थोड़ा खारा हो गया, तो उसमें कहीं नमक का दोष नहीं है, माप से डाला तो बरोबर स्वादिष्ट लगता है। लेकिन आपका मूड नहीं था तो डबल गिर गया, और उसी समय तुम तड़को ऐसा कैसा बना भोजन में, ऐसे कई लोग तो थाली फेंकते, अन्न का अपराध करते, अपमान करते। तो जब भोजन पे बैठे तब हंसते हंसते प्रसन्नतापूर्वक, मेरा प्रभु का प्रसाद नहीं, मेरा प्रभु का प्रसाद, और उस मानते हुए भले भी जहर है ना तो भी आपको जहर नहीं, मीरा का क्या था, वो क्या मेरा प्रभु का प्रसाद, जो भी आया प्रभु को भोग लगाया और फिर वो प्रसाद बन गया, फिर वो प्रसाद ही बन जाता है, सही में प्रसाद ही बन जाता है। और फिर अब हमने ये सब अनुभूत किया है। हमारा भोजन पे बैठते थे तब हमारे दादाजी के साथ सब साथ में भोजन करते, आज ये परंपरा धीरे धीरे सब, जैसे होटल में जैसे ग्राहक आते हैं, 2 आए तो 2 को परोस दिया, खा गए, वो चल गए, 3 आए 3 को परोस खा गए, कुछ नहीं। ऐसे घर में भी ऐसे, इसलिए हॉस्पिटल से होटल, होटल से हॉस्पिटल, घर है ही नहीं अपना, घर को ऐसे बना। इसलिए हमारा जीवन क्या है, क्योंकि हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वाया होटल, हॉस्पिटल लगते हैं हमारे।
देखते हैं कई जगह तो रोको हॉस्पिटल पर आ रखा है हाँ। तो मरीज परमानेंट रहते हैं वहीं ऑक्सीजन चढ़ रही है वहीं बेड पड़ा हुआ है ऐसा हमने हाँ। बहुत देखा है वर्तमान में। तो ये भोलेनाथ ने जब भवानी से पूछा, भगवान कहते हैं कि महाराज यदि जगत कल्याण के लिए आप नहीं, मेरी भी जरूरत हो तो मैं साथ में, आपकी अर्धांगिनी हूँ महाराज। और भोलेनाथ ने हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण राम नाम लेते लेते भले था जहर लेकिन अमृत बन गया। अब वो अमृत क्योंकि राम प्रसादी थी, भगवान की प्रसादी थी, जगत कल्याण के लिए ये प्रसाद भले था जहर लेकिन प्रसाद मान के पी गए, पी नहीं गए हमारा तो कंठ में रखा। देवताओं का पुरुषार्थ। और ये समुद्र में से जो समुद्र रघुवीर चरित अपार बारिधि, परमात्मा का चरित्र क्या है? क्योंकि समुद्र है और उस चरित्र को भी मतलब समुद्र का मंथन यानी मथना, हरि कथा को मथना यानी चिंतन, ऐसी मथी हुई मतलब जो वो चीज थी समुद्र से मथी हुआ वो जो अमृत था, मतलब निकला पहला, सबसे पहला निकला महाराज। हम जो सबसे पहले जो भी कुछ चीज़ मिठाई या कुछ कपड़े लाते हैं ना वो हरि को समर्पित करते हैं, मतलब प्रसादी बन जाती है। और जो सबसे पहले निकली हुई चाहे जहर है, अमृत है, चाहे कुछ भी है, वो मेरा प्रभु का मतलब वो चरित्र, मतलब वो है, वो अमृत है, रघुवीर चरित्र मतलब मथा हुआ। और वो भोलेनाथ ने प्रसाद मान के पी नहीं गए हैं, अंदर नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, गले में रखा है। क्यों? या देव, आज तो केवल देव की समस्या है, आने वाले समय में पूरी सृष्टि त्रिलोक समस्या में जब आएगा तब ये जो अमृत है उनको मैं प्रकट करूँगा। और जब ये समय आया उसी समय हरसी सुदास सामा गिरा उचारी, नीलकंठ बने रखे। और बोलना कहाँ से है? कंठ से। कंठ में क्या है? वैसे तो हमारी कथा के अनुसार तो हम कहते हैं कि जहर है, लेकिन भोलेनाथ ने उसमें जहर नहीं माना, ये तो मथा हुआ अमृत है, चरित्र मेरे इष्ट मेरे प्रभु का मथा हुआ। प्राकृत में देव का मथा हुआ, समुद्र का मथा हुआ जहर था, लेकिन भोलेनाथ की दृष्टि में, भोलेनाथ के विचार में कहे कि ये तो मेरे प्रभु का मथा हुआ चरित्र का ये अमृत है और कथामृत है, लाओ मैं ले लूँ। और आज देव की समस्या, मतलब ये देव सृष्टि की जो समस्या थी वो प्राकृत समस्या, बाह्य समस्या भी भगवान भोलेनाथ ने या मिटा दी। और आने वाली समस्या, भविष्य की समस्या के लिए भोलेनाथ ने वो भले दुनिया उसको जहर कहती, लेकिन मेरे लिए तो अमृत है, कि मेरे परमात्मा की मतलब ये देवों को जो आज्ञा दी थी हरि ने कि जाओ समुद्र मथो, और जो जो भी चीज़ आए वो अपने हिसाब से बटोर लेना। अब भाग में तो कौन थे? दो ही थे, देव और दानव। महादेव का तो कोई मतलब, महादेव को तो मतलब प्रसादी मिलनी नहीं थी। वैसे भी महादेव तो वहाँ कहीं वो कोई रोल में थे ही नहीं, खींचने में गया। महादेव ने बोला था भाई कुछ मदद मतलब जरूरत हो तो बोलना, लेकिन ये सुर स्वार्थी नहीं महाराज। हाँ जरूरत पड़ी तो भोलेनाथ रहे, वो नवनाग जो अपने धारण किए थे उसमें सबसे पहले मतलब है कि वासुकी नाग, डोरी किससी बनाए रस्सी, तो वो क्षमता वो जो था सब वो वासुकी में था जाना। भोलेनाथ के बस के वासुकी ये सब ले जाओ, नहीं ये कि दो हमको सब ले जाओ। भोलेनाथ तो उदार है कि भाई ये सब ले जाओ, नहीं वैसे भी 8 दिन शांति।
तो क्या नहीं भाई वो आप संभालो। और वासुकी नाग तो हाँ मतलब ये हाजिर किए थे भोलेनाथ तो थे नहीं, लेकिन देखो ने महाराज कुछ किए बिना भोलेनाथ को सामने से सब लोग आए। और जो सबसे पहली मतलब कोई भी चीज़ मिठाई बनाते हैं या तो सबसे पहली वो थाली में मतलब लगा के भगवान को दे देते हैं। भगवान कुछ नहीं करते, फिर भी सबसे पहला मतलब उत्तमोत्तम मिल जाता है ऊपर वाला या भोलेनाथ को ये। लेकिन भोलेनाथ ने ऐसे रघुवीर चरित्र अपार भारी धी वाला जो वो था जो दुनिया को जहर लगेगा। दुनिया को क्या लगेगा? दुनिया के लिए वो जहर है। और जो समझ ले उस चीज़ को वो अमृत तो खाली ये देह को अमर कर सकता है। देह है तब तक वो अमृत की वो असर है, लेकिन वो कथामृत जो है वो तो जन्मों जन्म को तार देता है, जन्मों जन्म का निवारण कर देता है। ये भोलेनाथ ने भवानी से पूछा, भवानी ने हाँ वो कर दिया। और जगत कल्याण के लिए ये त्रिलोकनाथ थे भोलेनाथ, और यहाँ भवानी थी तो वहाँ भवानी को जगत जननी बता, मतलब एक उपाधि मिली कि आप केवल भवानी नहीं हो, केवल गणेश कार्तिकेय की माँ नहीं हो, जगत जननी हो। हे जग जननी माहे जगदम्बा शंभु भवानी शरणों मले हे जग जननी माहे जगदम्बा। तो समस्या कहने का मतलब वो है कि समस्या कहाँ नहीं है, हर एक जगह। तो नारद जी जैसे संतों के लिए भी, लेकिन उनकी समस्या अपनी नहीं होती। औरों की समस्या जब अपनी वो मान लेते हैं और औरों के कल्याण के लिए अपनी पास जो समस्या है वो अपने से भी कुछ श्रेष्ठ है, अपने से भी कुछ पहले प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके पास तो और कोई शस्त्र नहीं हरि के सिवा। तो हरि स्मरण किया और हरि के द्वारा जो प्रमाणित शास्त्र है, भगवद गीता है, वेद वेदांत है, वो सब अपना प्रयोग कर चुके नारद जी महाराज। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी, हरि स्मरण किया और उसी समय हरि ने ही आदेश करा आप संत के पास जाओ, सतपुरुष के पास जाओ। बस समस्या का निवारण सतपुरुष के सिवा कोई नहीं कर सकता। फिकर की फाकी करे उसका नाम फकीर। फाकी हम कब लेते हैं? कुछ न कुछ तकलीफ होती है तो सब प्रकार की जो प्रकार के रोग होते हैं तो उस रोग को प्रतिकार करने वाली या उसको मिटाने वाली जो वनस्पतियाँ है वो सब इकट्ठी की जाती है और उठ के हम लोग जो सेवन करते पी जाते हैं। और फाकी पहले फाकी बोलते, फाकी लिया भाई। अब जैसे जैसे मशीन आया, जैसे जैसे लोगों को चाह कि सगवड़ता हमको मतलब आसानी से हमारा काम हो, तो आसानी के लिए ये सब कन्वर्टी आई। बाकी आयुर्वेद ऐसे कहता है कि जो फाकी मतलब जो उसका पाउडर होता है औषधि होगा, तो फाकी वाली चीज़ जब तक आप फाकी मतलब फाकी के रूप में लोगे तो ही वो असर करेगा। लेकिन वही फाकी को क्या बनाया? टैबलेट बनाया। अब सुदर्शन फाकी आती है, सुदर्शन की मतलब कई प्रकार की औषधियों का वो पाउडर, जो बुखार है, पाचन क्रिया के लिए खास बुखार है, मलेरिया पक जाता है, मतलब ऐसे इसके लिए तो फाकी इतनी, लेकिन कड़वी इतनी। अब फाकी लेते लेते लगभग 1 घंटा तक आपकी जीवन में वो कड़वाहट नहीं मिलती, ऐसी वो हमने बचपन में बहुत। अब वो सुदर्शन घनवटी आ गई है, वो बस डायरेक्ट पानी के साथ पी जाओ। लेकिन ऐसे कहते हैं कि आयुर्वेद ऐसे जो फाकी है वो फाकी के रूप में लो तो असर करते हैं। उसको भी घनवटी बना के वो पियो तो इतना करती तो, लेकिन वो उतनी नहीं करती है। ऐसे आप ये टीवी के माध्यम से या विज्ञान के माध्यम से आप जहाँ बैठे बैठे आप सुन रहे कथा,
और यहाँ बैठ के आप जो सुनो डायरेक्टली, तो वो डायरेक्टली जो ऐसा ऐसा जो विधान है, इसी तरह ये दवाओं में भी मद के साथ लेने से फायदा भी। कभी कभी कहते तो महाराज हमें चीनी, कई लोग ऐसा मानते हैं कि मीठा मतलब मीठा चीज़ से मिटता होगा, मतलब ये फाकी लेनी होगी, तो कई लोग ऐसे कहते महाराज मदन शहद नहीं है तो हम थोड़ा चीनी को वो पानी वाला करके, वैसे भी आजकल शहद तो चीनी वाला ही आता है, सिरप बेस। तो मतलब कहते हैं कि वो चीनी गोड़ के करके वो ऐसे मीठे पानी से ले नहीं भाई, वो तो शहद हो जंगल वाला, मतलब जो पराग रज से जो इकट्ठा किया मधुमक्खी ने, वो वाला शहद आपको असर करेगा, सीधी बात है। ऐसी तरह ये सब शास्त्रों का वांचन, चिंतन, मनन, साधना, ये सब क्रम बताया। ऐसे आप अपनी मनमानी से कर लो तो नहीं चलता है, वो बात नहीं बनती, समस्या नहीं निवारण होती। तो सत्पुरुषों से आप मिले महाराज, आपकी समस्या दूर होगी। ऐसी तरह बस यही हम सबको कहना चाहते हैं भागवत पद्म पुराण कि जिनने फिकर को फाकी बना के, मतलब औषध बना के जो जो अनुभूत किया है, उनके पास आप जाओ, आपका जो भी निवारण है वो अपनी मतलब ये औषधि के द्वारा वो कर दो। क्योंकि संत फकीर, क्योंकि हद में चले सो ओलिया, अनहद चले सो पीर, लेकिन हद अनहद दोनों चले, सुखे दुखे समय कृतवा, हद अनहद दोनों चले, उनका नाम फकीर। वो हाथी की चाल का भी कौशल्य उनके पास है, हाथी की चाल में चल सकता है, और कभी कभी हिरण की तरह। ये संत है, ये फकीर है, और उनके पास आप जब जाओगे तब आपकी ये जो समस्या की वो है, वो जानकर वो आपको वो गति पर, वो जानते हैं गति, और उस अनुसार आपको वो गतिमान बनाएंगे। तो उस अनुसार आपका जो भी समस्या है गति जाने, पहले संत कोई भी मान, तो वो गति अनुसार फिर आपको सब बताएंगे। तो यहाँ नारद जी महाराज की समस्या सुनी और पूरा भीतर चिंतन किया शरद कुमारों ने, और कहा कि ये तो पूर्व है, वही ये समस्या का तो निवारण पहले से ही हमारे शास्त्रों में बताया है। आपको जो सत्कर्मों का निरूपण किया है तो आकाशवाणी ने, वो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत। और यहाँ श्रीमद् भागवत का महात्म्य बताते हुए कहते हैं कि महाराज करोड़ों अश्वमेध यज्ञ कर लो, करोड़ों ये सब कर लो, तो भी आपकी मुक्ति न हो, आपकी समस्या का केवल भागवत शास्त्र सुनने से आपकी मुक्ति हो जाती है। और मनुष्य जीवन मिलने के बाद जो व्यक्ति भागवत कथा नहीं सुनता है वो जीता हुआ भी पशु है। वो कौन है? पशु है। और धिक्तम नरम च, वो मनुष्य को धिक्कार है, वही भार रूप है। और ऐसे बताते हुए अब महाराज कहते हैं कि केवल एक भागवत कथा जो है मुक्ति दान न कर देती। मुक्ति के लिए कोई भी प्रकार की समस्या है, वो सब समस्या की मुक्ति का एक ही इलाज है, वह श्रीमद् भागवत। अब शौनक जी महाराज बीच में सुत जी महाराज को प्रश्न करते हैं कि इतना मतलब भागवत इतनी बड़ी, तो कहते हैं कि महाराज शौनक पढ़ते, अब हमारा क्रम रहा है कि एक एक श्लोक को हम पढ़ते हैं और उसका भाषांतर करके हम भाव में चलते हैं। इस हिसाब से हम श्लोक बोलेंगे और फिर हम आगे। शौनक उवाच साश्चर्यमेतत् कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मा विगणय्य साम्प्रतं निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो वे योगविदादिसूचकं। शौनक ऋषि कहते हैं कि महाराज साश्चर्य में कहूँ, बड़ी आश्चर्य की बात है कि श्रीमद् भागवत पुराण खरेखर योगवेत्ता या परमपिता ब्रह्मा जी भी आदिम कारण एवं श्री नारायण को निरूपण करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण, ये जो भागवत पुराण है वो मतलब सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है यहाँ तो
क्या है कि श्रीमद् भागवत पुराण ये जो है वो योगवेत्ता परमपिता ब्रह्मा जी भी आदि कारण ऐसे भगवान श्री नारायण का निरूपण करते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्ति में ज्ञान आदि जो सब साधन है उसको उसकी अवगणना करके इस युग में ये मतलब ये भागवत पुराण निश्रेय से भागवतम पुराणम जातम तो योग विदादि सूचकम, ये भागवत कथा को सबसे श्रेष्ठ क्यों कहते हैं, या ये सब जो चीज जो सब साधन है उससे भी भागवत श्रेष्ठ क्यों है और श्रेष्ठ क्यों बताया है ब्रह्मा जी। बाकी सब मोक्ष देने वाले ज्ञान है सब और सब चीज़ें, लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी ने भी आदि कारण ऐसे नारायण का जब निरूपण भागवत जी में जब करते हैं तो उस समय महाराज इनको ही क्यों प्राधान्यता दी गई, ये भागवत ही क्यों प्राधान्य माना गया है। हमको आश्चर्य हो रहा है आप जब ये बोलते हैं, इतने यज्ञ है, वो यज्ञों में भी श्रेष्ठ भागवत यज्ञ है। द्रव्य यज्ञास्त तपो यज्ञ योग यज्ञास्त तथा पर स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च हेतु कर्म विसूचक ज्ञान यज्ञ स्मृतो ये न श्रीमद् भागवतम उदय। क्योंकि विद्वान जनों ने बताया है कि ये सब यज्ञ है, उस यज्ञों में भी श्रेष्ठ यज्ञ जो है ज्ञान यज्ञ मतलब श्रीमद् भागवत का यज्ञ। महाराज यहाँ आश्चर्य हुआ, आप बताइए। सुत हुआ अब सुत जी महाराज कहते हैं कि भाई आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, श्रीमद् भागवत जी श्रेष्ठ क्यों है। तो कि यदा कृष्णो धराम त्यक्त्वा स्वपदम गन्तुमुद्यतः एकादशं परिश्रुत्वा उद्धवो वाक्यम अब्रवीत्। यदा मतलब जब भगवान कृष्ण स्वधाम गमन कर रहे थे, द्वारका से अपने पूरे यादव को 33 कोटि यादव 33 करोड़ यादव परिवार, 33 करोड़ की संख्या में बताया यादव, यादव पत्नी अलग, बच्चे अब सोचे कि अभी हम जो द्वारका का जो भौगोलिक अब देखेंगे तो उतने में तो 1 करोड़ भी नहीं खड़े रह सकते, रहने की बात दूर नहीं, खड़ा रहना है वहाँ। तो एक वो भौगोलिक जो व्यवस्था है द्वारका की सीमा जहाँ से शुरू होती है वहाँ से आप ले लो ना, द्वारका नगरी नहीं लेकिन द्वारका की जो सीमा बॉर्डर जिला की जो होती है वो अब वहाँ लिखा हुआ तब जाते हैं, जामनगर जिला की हद पूरी, द्वारका जिला की हद शुरू, अब द्वारका जिला में आ गया, पहले तहसील था मतलब तालुका था, अब जिला बनाया गया। तो ऐसे आता है, तो वहाँ से आप शुरू करो, मान लो कि द्वारका की जो तो 33 करोड़ तो यादव थे, यादव पत्नियाँ वो सब जो है बालक वृद्ध वो सब अलग, 33 कोटि तो वहाँ लेके चले थे प्रभास में। और प्रभास की भी आप भौगोलिक जो आप व्यवस्था आज देखेंगे अमुक जो है ना संख्या में अपना जो ये बौद्धिक आंक जो है हमारी बुद्धि का जो हम जो बुद्धि से जो हम उसको जानना या वो करना चाहते हैं तो वो नहीं जान सकते, नहीं चलेगा। तो अपना ये जो गणित है वो उसमें नहीं चलता, उनका गणित अपने में नहीं चलता। समस्या ये है और ये समस्या नहीं है, वो हमने बना ली है क्योंकि हम मानने को तैयार नहीं। क्योंकि जिन प्रकार का जो रोग होता है वो रोग समझ में जब वो स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तब समझ में आएगा। अब हमारा रोग अलग है और हमारा डॉक्टर को अलग लेके बैठे हैं, उसको समझने के लिए कहीं और जाते हैं, इसलिए हम नहीं समझ पाते। तो वो गणित वेद में भी गणित है, हमारा पूरा हिसाब किताब है, पुराण में पुराण में भी सब गणित है। तो वो गणित और हमारा ये हमारा भौतिक जगत का जो गणित है उसमें बहुत हिसाब किताब में बहुत फर्क है, अंतर है। इसलिए कई लोग ऐसे मानते हैं कि महाराज हमने ऐसे भाई 50 पुण्य किया
और उसके सामने 20 पाप किया है तो भी हम राजी है। क्यों? जब आप कहते हैं कि महाराज आप 1000 रुपये का कर्जा करते हो और आप 500 दे देते हो तो 500 का ही कर्जा रहता है। तो यहाँ तो अब कर्जा मुक्त होना है और 2000 आ गया, 1000 का कर्जा है तो 1000 दे दिया तो भी 1000 रह गया। तो महाराज ये पाप क्या है? कर्जा है। पुण्य में आप स्वतंत्र है, पाप में परतंत्र है। अब हम ऐसा हमारा गणित वो होता है कि अब हमारा 20 पाप का कर्जा है, अब 50 पुण्य का हमारे पास पूंजी है, तो 20 पाप का जो कर्जा है हम कटवा देंगे तो 30 तो रह जाएगा नहीं। वो गणित वहाँ नहीं चलता है। शास्त्र कहता है भाई आप मान लो और कट जाए तो अच्छी बात है, तो हम भी आ जाएंगे आपके पास, हमारे पास भी है, ऐसा नहीं है हम भी पापी है, हमारे पास भी पाप का स्टॉक है। तो हम भी कुछ ऐसा करेंगे कि पुण्य का स्टॉक थोड़ा बढ़ा लेंगे, 10 माला जपते तो 20 माला कर लेंगे, 10 रुपया दान करें तो 20 रुपया दान दे देंगे। मतलब जो पुण्य का जो प्रकार है उपार्जित करने का वो बढ़ा देंगे और हम भी कुछ ऐसा करेंगे यदि बात बाकी होती है तो। लेकिन शास्त्र कहता है कि ये पाप पुण्य के हिसाब में जब बात बाकी होती है प्लस माइनस कुछ नहीं है। जो प्लस है वो प्लस रहेगा, माइनस है वो माइनस ही रहेगा। प्लस में माइनस नहीं कर सकोगे और माइनस में आप प्लस नहीं कर सकोगे। जो है वही आदत है। 50 पुण्य का सुख भी आपको भोगना है और 20 पाप का दुख भी भोगना है। इसलिए कभी कभी अब हम लोगों को वातावरण के हिसाब के वारसा में जो मिला है तो माने ठीक है, चलो हमको अपने प्रकृति के हिसाब से मान लो कि डायबिटीज आई है वो उसके लिए तो नहीं कहेंगे, लेकिन अमुक में नहीं हम देखते 500 ग्राम मिठाई 5000 तो 9-10 हज़ार रुपये किलो मिलने वाली मिठाई बन रही है। तो उसके पास है 9000 वाली, हमारे पास 90 वाली भी नहीं है, 90 वाली भी हमारे पास नहीं है और किलो आराम से खा जाते हैं मतलब। और उसके बाद 9000 वाली है लेकिन फिर भी जब खाओ थोड़ा नहीं डायबिटीज सुख है लेकिन अंदर से दुखी भी है और सब खा रहे हैं। ऐसे अपने आप को भाग्यशाली मानते कैसे बंगला है ये सब है अपने आप को मानते हो सुखी मतलब। लेकिन ऐसी जब नौबत आती है जब देखते हैं सबको खाते हुए तब अपने आप को अभागा मानता है, सारा कैसा अभागा मेरा होते हुए भी मैं नहीं पा सकता। तो ये कुछ प्लस माइनस की जो बात समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ या कोई किसी की वो व्यक्तिगत बात नहीं। कल हम भी नहीं सावधान रहे तो शायद मेरे घर की मतलब मेरे जीवन में भी हो सकता है ऐसा थोड़ा। लेकिन ये ना हो इसलिए तो तेने तकते ने भुंजीता बस एक ही बात है और सच सबका। आपको यदि मान लो कि डायबिटीज से फिर भी खाना है बांट के खाओ, लेकिन लूट के जो खाने की जो प्रकृति रही तो कैसे बांटेंगे? लूट के जो इकट्ठा किया है औरों का लूटा है और इकट्ठा हुआ और फिर खाने बैठे, क्योंकि प्रकृति में लूटना है तो वो लूटा नहीं सकता है, दे नहीं सकता है, सड़ जाएगा लेकिन देता नहीं है। तकलीफ वहाँ है कि भाई तो अब अभी भी क्या ना रखा तो ऐसा कर तेन भूंजी का थोड़ा बांट, मुझे 100 ग्राम खाना तो 1 किलो बांट। अरे यार 1 किलो बांटू तो 100 ग्राम खाना में नहीं बांटूंगा ही नहीं, मैं नहीं खाऊंगा नहीं। सब शास्त्रों ने संतों ने सदगुरुओं ने ये सब जो बातें जो बताई उस अनुसार चलेंगे तो डायबिटीज वाले भी आज मौज से खाते हैं। आप कहने लगे मैंने कमाया है मैं हाथ में लेके बैठा रखूँ मेरा हाथ सड़ जाए हाँ तो देना ही पड़ेगा। देना है और कोई मुँह कह मैं नहीं जाने दूंगा नीचे। अरे भाई पूरी प्रकृति विरोधी कर रही है, पूरी प्रकृति है लेकिन हम लोग नहीं समझते। तो यहाँ भगवान के बारे में नारायण जो आदि कारण रूप है, सृष्टि सर्जन के कारण रूप ऐसे परमात्मा हरि ये भागवत में जो आदि नारायण का जो निरूपण
ब्रह्मा जी द्वारा जो किया गया। तो और ज्ञान की वैराग्य की बातें जो बताई थी, तो उससे भी अधिक मतलब समस्या का निवारण या हरि प्राप्ति में ये भागवत श्रेष्ठ। वही हरि अन्य पुराणों में भी है निरूपित, लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी ने भागवत में जो निरूपण किया है और वो सद्यो मुक्ति देने वाला ये भागवत जो है, तो महाराज ये इसका मतलब मूल कारण क्या है? तो यहाँ बताते हैं कि महाराज ये भगवान जब अपना निज धाम जा रहे थे, स्वधाम गमन कर रहे थे, उस समय 33 कोटि यादवों को लेके वहीं चल पड़े प्रभास क्षेत्र में। और जब अपना युग कार्य, ये युग के अनुसार जो भी अपना जो धर्म संस्थापना था, ये जो करना था, वो लगा कि बस हो गया, अब मुझे जाना है। उस समय महाराज अपनी एक आराम विराम मुद्रा में बैठे पीपल के वृक्ष के नीचे, अपना दाहिना पाँव जो है वो बायां पाँव के ऊपर, और ऐसे पीपल के उसमें उठने में उद्धव जी आए। यदा कृष्णो धराम त्यक्त्वा सौगदम कंतु मुद्यतः एकादशम परिश्रुत्वा उद्धवो वाक्यम अब्रवीत। तब उद्धव जी आए और कहने लगे, प्रणाम किया भगवान महाराज, पूरा वंश का आपने उद्धार किया। जो भी ऋषियों की, संतों की, शास्त्र की और ये धरा की जो भी समस्या थी, उस समस्या का आपने समाधान कर दिया। अब लग रहा है कि प्रभु आप स्वधाम गमन के लिए आप तैयारी कर रहे हो। तो एक प्रश्न है महाराज, उद्धव जी कहते हैं, उद्धव जी बोले, त्वं तु यास्यसि गोविंद भक्त कार्य विधाय च यच्चिते महती चिंता ताम सुत्वाम सुखमावह। महाराज आप हे गोविंद भक्त कार्य विधायक, आप भक्तों का कार्य करके अब आप तम तु यास्यसि, अब आप परधाम में जाना चाहते हो, आप तैयारी में हो आप परधाम जाने के लिए, अपने स्वधाम जाने के लिए। लेकिन मच्चिते महती चिंता, मेरे चित्त में महती बहुत बड़ी चिंता मुझे हो रही है। आप तो धरा छोड़ के धाम में जा रहे हो और मच्चिते महती चिंता, महाराज मुझे बहुत बड़ी चिंता है। और ताम सुत्वाम सुखमावह, वो सुन के मतलब मेरी जो चिंता है वो आप सुने और मेरे चित्त को सुखम आवह, सुखी बनाओ। जिस प्रकार से मैं सुखी हूँ, अभी मैं दुखी हूँ महाराज, मेरे मन में चिंता है। आप तो जा रहे हो, क्या चिंता है भाई? आगतोयम कली घोरो भविष्यन्ति पुनः खला तत्संगेनेव संतोपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा। महाराज अब आपके जाने के बाद घोर कलयुग आने वाला है, मतलब आया ही समझो। आप जैसे जाएंगे तुरंत आगतोयम, अब आ ही रहा है, मतलब अब आप जैसे स्वधाम पहुँचे नहीं पहुँचे, लेकिन ये पहुँच गए, पहुँच जाएंगे। आगतोयम कलिर घोरो, एकदम घोर कलयुग, जैसे सूर्यास्त हो रहा है, अब आ रही है रात्रि, क्या लेके आ रही है? अंधेरा लेके। इसी तरह अब ये द्वापर के अंत में उद्धव जी महाराज प्रभास क्षेत्र में सोमनाथ महादेव के उस पावन प्रांगण में ये पूछ रहे हैं महाराज, ये समस्या जो है महाराज कौन सी है? तो कि आगतोयम कलिर घोरो भविष्यन्ति पुनः खलाः, कैसे पैदा होंगे सब लोग? खलाः, फल, सत, दुर्जन। तत्संगेनेव संतोपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा, जब ये दुष्ट लोग प्रकट होंगे, मतलब पैदा होंगे, तब उसके सत्संग से सत्पुरुष
भी युग्रताम यदा, उस समय सज्जन सत्पुरुष भी थोड़े उग्र स्वभाव वाले हो जाएंगे, क्योंकि दुष्ट लोग जन्म लेंगे, ज़्यादा सब लोग दुष्ट ही होंगे। संत सज्जन होंगे तो वो भी उसके संसर्ग के कारण, उसके साथ रहने के कारण युग्रताम यदा, वो भी उग्र हो जाएंगे महाराज। तदा भारवती भूमि गोरूपेयम कमाश्रये अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्तकमललोचन अतः सत्सु दयां कृत्वा भक्तवत्सल माव्रज भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः तद्वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टम अतः किंचित विचारय। हे महाराज, ऐसा घोर कलयुग आएगा कि उस समय दुष्ट ही दुष्ट सब चारों, और ये दुष्टों के संसर्ग के कारण थोड़े बहुत बचे हुए जो सत्पुरुष है वो भी उग्र हो जाएंगे, वो भी बार बार स्वभाव में दुर्गुणों वाले हो जाएंगे महाराज। और ये भक्त लोग किस आश्रय से रहेंगे? अब तक तो आप सगुण रूप में थे महाराज, अब आप तो जा रहे हैं, तो आपके कारण मतलब आप जाएंगे तो ये सब पापी बढ़ेंगे, और पापी बढ़ेंगे तो तदा भारवती भूमि गोरूपम किम आश्रय, वो भारवती बनी हुई ये भूमि जो है गौ का रूप लेके किसका आश्रय करेंगे? भक्तार्थम सगुणो जाकर निराकार, आप निराकार होते हो भी भक्तों के कारण आप सगुण हुए हैं महाराज। आप निर्गुण होते निर्विकार और निराकार होते भी आप साकार हुए महाराज। और तद्वियोगेन ते भक्ता कथम स्थास्यन्ति भूतले, आपके जाने के बाद जो भक्त है, आप चले जाएंगे तो भक्त आपका जाने का वियोग सहन नहीं कर पाएंगे। और महाराज वो किस आधार से वो रहेंगे? जो आधार आप हैं, भक्तों का आधार तो मेरो तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरो तो आधार श्याम श्याम के चरणार विंद, मेरो तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरो तो आधार श्याम श्याम के चरणार विंद, 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 राम के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, श्याम के चरणार विंद, मेरो तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरो तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरो तो आधार श्याम श्याम के चरणार विंद, मेरो तो आधार श्याम श्याम के चरणार विंद, मेरो तो आधार गुरुदेव के चरणार विंद, मेरो तो आधार देवदेव के चरणार विंद, मेरो तो आधार सीताराम के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, श्याम के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, मेरो तो आधार मेरो तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरो तो आधार श्याम श्याम के चरणार विंद, मेरो तो आधार मेरो तो आधार गुरुदेव के चरणार विंद। भक्तार्थम सगुणो जातो निराकारो के चिन्मयः, भक्तों के कारण महाराज आप निराकार होते हुए भी साकार रूप में आप प्रकट हुए हैं। तद्वियोगेन ते भक्ता कथम स्थास्यन्ति भूतले, किस आधार पे महाराज वो
इस भूमि पर ये भक्त लोग रह सकेंगे जिनका आधार ही आप हैं? निराधार हो जाएंगे महाराज, निराश्रित हो जाएंगे महाराज आप जिनके आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा तेरा सहारा सदा सदा चाहिए। वो जो विश्वास लेके जो बैठे हैं, वो विश्वास पे जो आज खड़े हैं, उनके लिए महाराज क्या हो? महाराज कृपा अतः सत्सुम दयाम कृत्वा भक्तवत्सल महाव्रज। हे महाराज आप इसलिए कृपा करो, दया करो, आप मत जाओ, मत जा, मत जा जोगी मत जा। यहाँ बता आप मत जाओ, पहले तो बता दिया नहीं महाराज। अतः सत्सु दया कृत्वा भक्तवत्सल महाव्रज, माँ यानी नहीं, व्रज यानी जाना, आप मत जाओ। भक्तार्थम सगुणो जातो, भक्त के लिए आप तद वियोग है भक्ता, वो आपके वियोग के लिए भक्त महाराज कैसे? और प्रेमी जब सुनता है, जब प्रेमी नहीं रहे तो उस तत्क्षण प्रेमी से पहले वो प्रेमी पहुंच जाते हैं। महाराज ये कैसे? ये संभव ही नहीं है। इसके लिए आप विचार निर्गुणोपासने कष्टम तक किंचित विचार है। जो सगुण की उपासना करके जो आज मतलब जो ये भक्त जो आनंद कर रहे हैं, वो कैसे निर्गुण को मतलब कैसे वो समझ पाएंगे? तो महाराज इसके लिए आप कुछ विचार करो। ऐसी तरह इत्युद्धवच श्रुत्वा प्रभासे चिंतयत धरि भक्तावलंबन अर्थाय किम विधेय मयेति च। महाराज ऐसी तरह भगवान ये मुद्रा में सुना और फिर ये समस्या मतलब ये जब चिंता बताई, तब हरि चिंतन करने लगे कि किस कारण मतलब ये भक्त जो आज ये बताई समस्या, तो ये समस्या किस कारण उनकी दूर हो और भक्त भी बना रहे। क्योंकि जब तक भक्त है तब तक भगवान है, और भगवान है तब तक ये धरा है। तो महाराज भगवान तो है अब, लेकिन अपनी लीला पूर्ण करके अब सूक्ष्म रूप में, तो सूक्ष्म रूप में मतलब भक्त के हृदय में, भक्त के जीवन में वो भगवान, तो भक्त को तो रखना जरूरी है। अब भक्त रहे इसलिए मैं सोचूं, इसलिए भगवान सोचते, तो भगवान को सोचने दो। अब कल क्या सोच के बोलते भगवान भक्तों के लिए, हम कल कथा कहेंगे। भज मुरली मनोहर, भज मुरली मनोहर, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा पुरुष देवेश नाथस्त्वं नो यथा प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम्
प्रणामो दुख शमनम स्तम नमामि हरिपरम स्तम नमामि हरिपरम स्तम नमामि हरिपरम। श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पार्वती पतये हर हर महा